इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है बेसिकली, और इसका कंप्लीट ओवरव्यू, इसमें जो इंक्लूड होने वाले कंपोनेंट्स हैं, कुछ चेंजेस आती हैं आफ्टर बर्थ, तो आज सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीटस सर्कुलेशन। फीटस किसे बोला जाता है? एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो सर्कुलेशन हो रही होती है फीटस के अंदर, उसको हम बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। वो अडल्ट से कुछ चेंज होती है, मतलब अडल्ट्स में कुछ जो सर्कुलेशन होती है उससे कुछ डिफरेंट सर्कुलेशन होती है इन फीटस। तो आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली कहा जाता है जो फीटस होता है उस स्टेज पे, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, लंग्स क्या होते हैं? नॉन फंक्शनिंग होते हैं। लंग्स जो है अपना काम नहीं कर रहे होते। और हमें तो ये पता है कि लंग्स ही तो मेन चीज़ होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके जो है पूरी बॉडी में दोबारा से सर्कुलेशन करवाता है। तो लंग्स का तो मेन रोल है। तो फीटस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो डीऑक्सीजनेशन को ऑक्सीजनेशन में करती है ब्लड को, जबकि लंग्स तो काम ही नहीं करे? तो उस उधर जो है लंग्स का सारा रोल प्ले कर रहा होता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा प्ले कर रहा होता है, जो कि मदर से और बेबी के ब्लड की एक्सचेंज करवाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके लंग्स का जो है वो प्ले कर रहा होता है रोल। सो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि अडल्ट्स के अंदर क्या होता है, लंग्स मेन रोल प्ले कर रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फीटस स्टेज पे क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं तो इस वजह से जो है जो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जो रोल मेन प्ले कर रहा होता है वो होता है प्लेसेंटा। तो इसकी कंप्लीट सर्कुलेशन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फ्लो चार्ट हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल है प्लेसेंटा, ये हमारे पास है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के पास होती हैं दो चीज़ें, एक होती है आर्टरी, एक होती है अम्बलाइकल, इसको हम कह लेते हैं अम्बलाइकल आर्टरी। ये है अम्बलाइकल वेन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमें पता है इंसान के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो क्या कर रही होती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, और वेन डीऑक्सीजनेटेड को। जिस तरह से अडल्ट्स के अंदर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज का एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजेटेड, उसी तरह फीटस के अंदर अम्बलाइकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड मतलब लेस ऑक्सीजनेटेड, और जो अम्बलाइकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है। एज इट इज़ अडल्ट्स में जो पल्मोनरी का केस होता है वो इधर अम्बलाइकल वेन और आर्टरी का केस है। एक्सेप्शन है अदर देन आर्टरीज, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ जो हार्ट से अवे जा रही है उसको हम बोलेंगे आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ आ रही है वेन। तो इस सिनेरियो को देखते हुए थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरी वेन इन द अडल्ट्स और फीटस के अंदर अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि प्लेसेंटा है हमारे पास आई अम्बलाइकल आर्टरी आई। फॉर एग्जाम्पल ये अम्बलाइकल आर्टरी आई, इसके अंदर क्या है? अम्बलाइकल आर्टरी मैंने आपको बताया क्या कैरी करेगी? लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बलाइकल आई आर्टरी आई लेकर लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लेसेंटा का काम यहाँ पे लंग्स वाला है। प्लेसेंटा ने क्या करना है? अम्बलाइकल वेन के मतलब और लेस ऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके अम्बलाइकल वेन को दे देना है। अब अम्बलाइकल वेन ने आगे बॉडी के अंदर प्रोसीड करना है सारा प्रोसेस। अब अम्बलाइकल वेन जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी कहाँ? लीवर के पास। किसके पास? लीवर के पास। अम्बलाइकल वेन प्लेसेंटा से गई लीवर के पास। ठीक है, ये हमारे पास है लीवर। अब लीवर के अंदर से, लीवर के अंदर होता है एक डक्टस विनोसस, ये एक वेन की तरह का होता है। ठीक है, अब डक्टस विनोसस के जरिए से ये जाती है किसके पास? इंफीरियर वेना कावा के पास। इंफीरियर वेना कावा क्या कर रही होती है? सारी बॉडी से, नीचे वाली बॉडी से क्या कर रही होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम के पास लेके जा रही होती है, ऊपर हार्ट के पास। तो उसी दौरान ये अम्बलाइकल वेन आती है लीवर के पास। लीवर को ब्लड पोर्टल वेन से भी सप्लाई हो रहा होता है। जब ब्लड मतलब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो पोर्टल वेन के ज़रिए से लीवर को मिल रहा होता है। तो लीवर को ब्लड मिल रहा है पोर्टल वेन के ज़रिए से। वे इंफीरियर वेना कावा अपना ब्लड नीचे वाली बॉडी से कैरी करके ऊपर लेके जा रही है। तो इन दोनों में क्या है? इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, पोर्टल वेन भी क्या कर रही होती है? पोर्टल वेन भी अपना
जो है वो कर रही होती है ब्लड सप्लाई लीवर को। अब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास अम्बिलिकल वेन के अंदर क्या था, मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के पास जाता है। लीवर के पास जाके इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ठीक है। एक पॉइंट पे यहाँ पे मिक्सिंग होगी क्योंकि इसके अंदर पहले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा पड़ा होता है, और जब यहाँ से अम्बिलिकल वेन के जरिए मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है। अब मिक्सिंग होने के बाद ये डक्टस विनोसस इसके अंदर एक लीवर के अंदर होता है, वो इसको इन्फीरियर वेना कावा के अंदर डाल देता है। अब इन्फीरियर वेना कावा के अंदर भी हमें पता है क्या होता है, नीचे से आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इन्फीरियर वेना कावा के अंदर भी हो जाती है थोड़ी सी मिक्सिंग। सेकेंड पॉइंट ऑफ मिक्सिंग, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ही है लेकिन थोड़ी सी मिक्सिंग हुई है। अब इन्फीरियर वेना कावा से ये चला जाता है ब्लड किधर, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में, क्योंकि इन्फीरियर वेना कावा कहाँ ड्रेन हो रही होती है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के जरिए। ये इधर पड़ा होता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक फोरामिन होता है जिसको कहते हैं फोरामिन ओवेल। आगे हम नेक्स्ट डायग्रामेटिकली भी सर्कुलेशन को देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एज अ फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि अब इन्फीरियर वेना कावा से एट्रियम में आ गया। अब क्योंकि ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, तो वेंट्रिकल्स वगैरह में तो नहीं जाएगा क्योंकि तो ऑक्सीजनेटेड हो क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ही अपना ब्लड लेफ्ट एट्रियम को दे देगा इस फोरामिन ओवेल के जरिए से, ठीक है। फोरामिन ओवेल के जरिए से लेफ्ट एट्रियम, फिर हमें पता है लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है, एओर्टा के अंदर, और ब्लड की सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अब ये देखें, ये आ रही है इन्फीरियर वेना कावा और ऊपर से आ रही होती है सुपीरियर वेना कावा। इन दोनों में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन्होंने ऑक्सीजनेशन कराना है। ये तो अम्बिलिकल वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, पूरी बॉडी को दे दिया। अब सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के दे रही है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर हमें पता है कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी हाँ राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड ने जाना होता है थ्रू पल्मनरी, किसके जरिए, पल्मनरी आर्टरी के जरिए, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के पास। क्योंकि हमें पता है लंग्स तो काम कर नहीं रहे फीटस के, जब फीटस के लंग्स काम नहीं कर रहे तो क्या, अब लंग्स ने तो ऑक्सीजनेशन करानी नहीं, तो ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है, फिर क्या होगा, किस तरह से प्लेसेंटा के पास भेजेंगे ये। तो फिर ये क्या होता है, जब ब्लड को लंग्स के अंदर भेजा जाता है तो लंग्स तो एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको, थोड़ा सा ब्लड जाता है, लेकिन ज़्यादा ब्लड क्या करता है, एक कनेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये पल्मनरी आर्टरी थी, तो पल्मनरी आर्टरी का ना एओर्टा के साथ एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। फिर ना उस डायरेक्ट कनेक्शन होता है एओर्टा के पास। तो फिर ये ब्लड जो है, जो लंग्स के अंदर तो जाता नहीं है, इसके अंदर ब्लड ज़्यादा होता है, तो फिर ये अपना ब्लड इस रास्ते के ज़रिए से एओर्टा को देता है। फिर एओर्टा जो है अम्बिलिकल आर्टरी के ज़रिए से 50% ब्लड प्लेसेंटा के पास भेज देता है, फिर ऑक्सीजनेशन होती है प्लेसेंटा, फिर अम्बिलिकल वेन, और फिर ये सारा प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। सो ये थी फीटल सर्कुलेशन एज अ फ्लो चार्ट। ओके, सो अब हम ना इसको एक डायग्रामेटिकली भी देख लेते ताकि सारी क्यूरीज क्लियर हो जाए। ये एक रफली सी डायग्राम है जिसमें जो है सारे हर चीज़ कंपोनेंट को शो किया गया है। ये हमारे पास है, ओके, ये हमारे पास है प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये हमारे पास आ रही है अम्बिलिकल आर्टरी, ये है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। प्लेसेंटा से ब्लड जाता है किधर, अम्बिलिकल, हम शो करते हैं रेड से शो करते हैं, जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड से जा रहा है, ठीक है। ये अम्बिलिकल आर्टरी, ये कहाँ आ गया, ये है हमारे पास लीवर, ये देखें ये जा रहा है मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में जा रहा है लीवर। ये पड़ी है डक्टस विनोसस, इसके थ्रू जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, ये है इन्फीरियर वेना कावा पूरी। अब हमने कहा था कि इसको ये पोर्टल वेन भी इसको सप्लाई करिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डीऑक्सीजनेशन के साथ इसकी मिक्सिंग होगी, हम ब्लू से शो कर रहे हैं मिक्सिंग, थोड़ी सी मिक्सिंग। अब इन्फीरियर वेना कावा में भी नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो थोड़ी सी मिक्सिंग यहाँ हुई। फिर ये कहाँ जाएगा, सीधा इसके ये जाता है किधर, राइट एट्रियम में,
ये है फोरामिन ओवेल, फोरामिन ओवेल के ज़रिए से चला गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है एओर्टा के साथ। ये है हमारे पास एओर्टा, एओर्टा से ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी के अंदर। ये हमारे पास एओर्टा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ गया ब्लड, अब इसके ज़रिए से ये चला गया एओर्टा के अंदर। ये तो होगी ऑक्सीजनेटेड। अब इंफीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे से कैरी कर रही है, सुपीरियर वेना कावा ऊपर से, जिन्होंने डीऑक्सीनेटेड ब्लड डाला राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में गया राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से अब इसने जाना था पल्मनरी। ये हैं 2 पल्मनरी आर्टरीज। अब पल्मनरी आर्टरीज से इन्होंने जाना था लंग्स के पास, लंग्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, लंग्स ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या करेंगे, ये है डक्टस विनोसस, सॉरी आर्टरियोसस। तो ये कनेक्शन है पल्मनरी आर्टरीज का एओर्टा के साथ, इसके ज़रिए एओर्टा में जाएगा। एओर्टा फिर इस ब्लड को अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा के पास लेगा। अब ये प्लेसेंटा दोबारा से इसको ऑक्सीजनेटेड करके जो सेम वही अम्बलाइकल वेन के ज़रिए से इसकी क्या कंप्लीट सर्कुलेशन दोबारा से हो जाएगी। सो आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। इसमें मैं आपको दोबारा से सारा स्ट्रक्चर, ये है डक्टस विनोसस लीवर के अंदर, ये है डक्टस आर्टरियोसिस, ये है पल्मनरी वेन और ये एओर्टा के साथ, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, ये लंग्स हैं, ये प्लेसेंटा इधर शो किया गया है, ये फीरियर वेना का सुपीरियर। ये रफली सी डायग्राम है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह फीटस के अंदर सर्कुलेशन हो रही होती है। सो अगर समझ नहीं आए तो यू कैन रिवाइंड इट एंड यू कैन सी इट अगेन। सो आई होप। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो चेंजेस आती हैं फीटल सर्कुलेशन में। अब हम कुछ चेंजेस को मेंशन कर लेते हैं जो कि बर्थ के बाद आती हैं। ये तो हमने देख लिया फीटस के अंदर सर्कुलेशन। अब फीटस की जब बर्थ हो जाती है, जब वो चाइल्ड हो जाता है, तो कुछ चेंजेस आती है, क्योंकि हमें पता है एडल्ट्स के अंदर तो लंग्स जब फर्स्ट ब्रेथ ली जाती है ना, जब पहला सांस लेता है बच्चा, तो उसके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, उसके लंग्स खुल जाते हैं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि जब अम्बलाइकल वेन को काट दिया जाता है बर्थ के दौरान, ये प्लेसेंटा को काट दिया, कनेक्शन कट गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये एक स्टिमुलस होता है लंग्स के लिए, ऑक्सीजन की कमी होगी, वो लंग्स खुल जाएंगे, ठीक है, और फिर ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेशन स्टार्ट कर देगा। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर किस किस चीज़, इस स्टेज पर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, हमें ना ओरामिन फोरामिन ओवेल की ज़रूरत रही, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तो सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगी ना। हम नॉर्मल सर्कुलेशन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर नॉर्मल सर्कुलेशन होगी, ये लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, फिर लेफ्ट सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड, ऊपर से इन्फीरियर, इसमें आया इधर से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स के पास, लंग्स ने ऑक्सीजनेशन करा दी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर से एओर्टा के ज़रिए से पूरी बॉडी में। तो अब ना हमें किसी डक्टस विनोसस की ज़रूरत, ना हमें किसी आर्टरियोसस की ज़रूरत, ना हमें फोरामिन ओवेल की ज़रूरत। तो नॉर्मल सर्कुलेशन लंग ने कराई तो इजीली हो गई। सो इस तरह से फिर जब बर्थ हो जाती है तो एक हमारे पास फोरामिन ओवेल वो क्लोज हो जाता है, डक्टस आर्टरियोसस क्लोज हो जाता है, डक्टस विनोसस क्लोज हो जाता है। सो आफ्टर बर्थ ये 3 चेंजेस आती हैं, क्योंकि लंग्स फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और प्लेसेंटा भी कट जाता है ना, तो उस वजह से फिर ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। सो आई होप कि आप लोगों को फीटल सर्कुलेशन की समझ आ गई होगी। एनी क्यूरी यू कैन ईजिली tell me in comment section. So I hope you like this video and understand all the concept that I want to deliver you. Allah Hafiz.